नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर IAS-HAS। मित्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कल आपने सबने देख लिया होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसमें इस बार 979 पोस्टें एलोकेट की गई। तो पिछले कुछ ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो पोस्टों की कमी हुई है, लेकिन क्योंकि आपने तो एक ही पोस्ट लेनी है तो मतलब इनफ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यूपीएससी को टैकल करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी रहती है कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आए या किस तरह का क्वेश्चन बने, तो इसको पिक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक इसका सिलेबस ही इतना वास्ट है, तो इसको समझ पाना और इसको पढ़ पाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कुछ ट्रेंड को समझते हुए मैं आपको कुछ इस तरह के वीडियो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर हो गया, आपका साइंस एंड टेक हो गया, इससे रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो कुछ प्रीवियस ईयर 5 to 10 ईयर के ट्रेंड के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हिसाब से हम जो है उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे मित्रों, इस बार एक क्वेश्चन यूपीएससी ने अराइज किया था कि जो हमारी गंगा नदी जो बेसिन है उससे एक क्वेश्चन था। देखिए, इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है कि जब हम उस माहौल में होते हैं तो उस समय हम जो है वो इजी क्वेश्चन को टैकल करना भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ ट्रिक के माध्यम से या कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करें जो हमें परमानेंट याद रह सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा जानेंगे कि किस तरह से जो गंगा नदी है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है किस तरह से उसमें आके मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी आप सभी जानते होंगे। गंगा का जो उद्गम है वो कहां से होता है? वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये तो सभी को पता होगा। गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसकी देखिए, यहां हमने ये भी पढ़ना है, इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। ठीक है, मेनली मतलब ये समझना है। वैसे तो देखिए, अगर गंगा नदी का जो गंगा नाम पड़ता है, गंगा नदी का, गंगा की जो यमुनोत्री से एक धारा निकलती है भागीरथी, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके देवप्रयाग में बनाती है गंगा। वहां से जो है गंगा का नाम जो है गंगा पड़ता है। मेनली कौन सी? भागीरथी नदी निकलती है। तो इस तरह से मतलब देखिए, हम वो सब चीजें आगे चलकर आने वाले समय में समझेंगे किस किस तरह से, लेकिन हम मोटा मोटा ब्रीफली हम ये यहाँ पे समझेंगे। तो यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। अब यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो लगभग 1376 किलोमीटर के आसपास है। और गंगा नदी, आपको पता है कि गंगा नदी की जो लेंथ है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर के करीब है। अब देखिए, जो यमुना नदी है वो कहां पे मिलती है गंगा में? वो मिलती है प्रयाग में। प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, प्रयागराज में मिलती है। और यहां जैसे पटना शहर गंगा नदी के किनारे है, पटना, पटना शहर आपका जो बिहार हो। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, पहले तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे हम। उसके लिए एक ट्रिक जो बनाया गया है उसको पहले हम समझते हैं। गंगा नदी के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो है आर
GGGKM। देखिए मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले, क्योंकि इस तरह से तो हमें याद नहीं रहेगा कि भाई RGGKM क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो एक नदी निकलती है रामगंगा। कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। और सेकंड जो एक नदी आती है वो है आपकी, देखिए समझने के लिए अब GGG है, कंफ्यूजन इन 3G में है। जो ये GGG है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि रामगंगा तो चलिए आपको याद है कि रामगंगा है पहली नदी जो निकलती है इसकी। अब GGG का जो ये है, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि राम जी क्या है, कि राम जी घर गए कौशल्या माता। याद रह जाएगी ट्रिक कि राम जी घर गए कौशल्या माता। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, राम जी घर गए कौशल्या माता। अब देखिए कैसे हम इसको समझेंगे। राम से रामगंगा हो गया, जी से आपको यहां पे एक चीज समझने की है, जी से आपको गोमती नदी आती है, यहां पे गोमती। देखिए ट्रिक तो इसी तरह से बनाई जा सकती है। घर से आपकी आ गई घाघरा। देखिए समझने की बात है। अब देखिए घर, घा, इस तरह से आपने समझना है। घर मतलब घा, घाघरा। और घाघरा के बाद आती है गए। अब गए में देखिए आपकी आती है गंडक, गंडक, GA, गए। ठीक है, इस तरह से आपने समझना है। देखिए सबसे पहले गोमती, घाघरा, गंडक, और उसके बाद आती है आपकी कौन सी नदी आती है? उसके बाद आती है आपकी कोसी, जिसे बिहार के शोक भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद आती है महानंदा। ये कौन सी है? महानंदा। तो इस तरह से जो इसका मेन जो नदियां हैं वो इसका क्रम जो है ये है, आपको याद रखना है। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो तब ये ट्रिक है, राम जी घर गए कौशल्या माता। ये आपने इस तरह से ट्रिक को याद रखना है। देखिए प्रयाग जो राज है, यहाँ पे आजकल कुंभ भी चला है, महाकुंभ, जो 144 साल बाद आया है। तो देखिए ये प्रयागराज है, और यहाँ पे आगे जाके जब देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है, जब गंगा नदी भारत को छोड़ के कहा बांग्लादेश में बांग्लादेश में जाती है, तो वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। अब वो दो धाराएं कौन कौन सी हैं ये हमने समझनी है। इन दो धाराओं में देखिए, यहाँ मुर्शिदाबाद जो जिला है वेस्ट बंगाल में, देखिए वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक जगह है गिरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहां से गिरिया से दो धाराएं निकलती हैं। देखिए एक धारा गई और एक धारा यहां पे थोड़ा बेंड होके निकलती है। जो ये बैंडेड धारा है इसको बोलते हैं, ये यहां पे है आपका कोलकाता। ये कोलकाता है, कोलकाता होके जाती है। ये जो यहां से मुर्शिदाबाद से लेके, जो मुर्शिदाबाद के गरिया से लेके यहां तक जो धारा चली, यहां से दो धाराएं बटी। कौन कौन सी? एक भागीरथी, देखिए यहां मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी धाराएं बटी। यहां से दो धाराएं हैं, एक है भागीरथी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना। एक है आपकी पद्मा। पद्मा, देखिए पद्मा तो सीधे निकल गई बांग्लादेश में, लेकिन जो ये भागीरथी नदी है, ये देखिए मुर्शिदाबाद से लेके आपके यहां पे है हुगली।
हुगली तक, इसको बोला जाता है पद्मा, सॉरी, इसको बोला जाता है भागीरथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत कम बताया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। और यहां से जो हुगली से लेके आगे जहां तक आगे जो जाती है ये, इसको कहा जाता है कोलकाता होके आगे, तो इसको कहा जाता है यहां से हुगली नदी, हुगली नदी। गंगा का ये नाम है, गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है। और आगे जो ये वाली धारा गई, ये तो आपको पता ही है, ये पद्मा, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बांग्लादेश में एक जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आके वहां पे मिलती है, ब्रह्मपुत्र को वहां बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जमुना कौन है? जमुना है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और पद्मा कौन है? पद्मा आपकी गंगा नदी। और यहाँ पे एक इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है आपकी कौन सी नदी? मेघना नदी। ये कहां से निकलती है? ये आसाम से निकलती है हमारे, तो वहां से आके ये एक नदी मिलती है इसमें मेघना। मेघना किस किस से मिलकर बनती है? मेघना बनती है आपका, ये है वो डेल्टा एक हमारा सुंदरवन डेल्टा। तो मेघना का उद्गम होता है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू मेघना। तो ये है फॉर्मेशन इन नदियों का कि किस किस तरह से ये बनती है। तो देखिए ये हमने समझ लिया कि भाई कौन कौन सी नदियां किस किस तरह से निकलती है और कैसे कैसे ये होती है। तो अब हम थोड़ा सा यमुना जो नदी है उसकी भी हम थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, गंगा की दो और नदियां हैं, चलो मैं यमुना के साथ आपको इसमें इंटरलिंक कर दूंगा। यमुना नदी के लिए अब हम समझेंगे सबसे पहले, यमुना नदी में जो सबसे पहली नदी मिलती है वो है बनास नदी। फिर उसके बाद एक नदी और है, पहली मिलती है बनास, दूसरी है आपकी चंबल, चंबल नदी। फिर उसके बाद इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो ट्रिक में देखिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। बी सी बी के, बी सी बी के एस टी एस। अब आप बोलेंगे कि ये क्या ट्रिक है, ये किस तरह से याद रखेंगे? देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको याद करने के लिए बता दें, थोड़ा फनी वे में आप इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब मैंने जो अपने तरीके से बनाया है, मतलब कि जैसे हम इसको समझ सकते हैं, बी बनास नदी और चंबल नदी। अब बी से क्या बना? बी से बना आपका बेतवा, और आपका के से क्या बना? केन, और आपकी एस से कौन सी बनी? सिंध नदी। देखिए कहा जाता है, अब सिंध नदी, यहां पे भी एक सिंध नदी बनती है, अब एक नदी यहां पे भी सिंध बनती है। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की। लेकिन गंगा में दो नदियां मिलती है, वो कौन कौन सी नदियां हैं? ये आपकी एक होगी टॉन्स नदी, और दूसरी नदी होगी आपकी सोन नदी, जो पटना के करीब मिलती है, सोन नदी। ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपने समझना है। चलिए मैं इसको गंगा वाली को रेड से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से, और इसको मैं यमुना वाली को, जो यमुना वाली को मैं ब्लू वाले से डिनोट कर देता हूँ। ये तो गंगा वाली होगी ना।
ये गंगा वाली, ठीक है, ये समझना है हमें। इसमें देखिए हमने एक, समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आपकी यमुना के लिए मतलब किसी भी तरह की ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी कि बेबी, कि बाबू चाहे बेबी को सुलाना, इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। मतलब इसकी जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसकी है बाबू, अगर आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, बाबू चाहे बेबी को सुलाना, मतलब बी से आपका बन गया बनस और चंबल हो गई, और बेतवा हो गई आपकी, बेबी से बेतवा हो गया, केन से आपका को से आपका केन होगी, और आगे आपकी सिंध होगी। तो इस तरह से आप जो है इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र, और यमुना को हमने इसके साथ इंटरलिंक करके हमने इसको पढ़ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुआ था, और पहले भी यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, ये कोसी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या था कि वेस्ट टू ईस्ट में आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना है कि कौन सी कहां से जाती है। जैसे उसमें ऑप्शन थे कि गोमती, घाघरा और गंडक और कोसी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं जी में है। ये ट्रिपल जी, जो ये ट्रिपल जी है, ये सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन आपने अब मुझसे पढ़ा है और मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इन ट्रिपल जी को याद करने की, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या ट्रिक थी? राम जी घर गए कौशल्या माता। देखिए राम जी मतलब रामगंगा, गोमती, और घर मतलब GH, घाघरा, गए GA मतलब गंडक, फिर कौशल्या कोसी नदी होगी, और माता महानंदा होगी। तो इस तरह से आप भी मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, किसी भी समझने का किसी भी तरह से तरीका हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीज समझ आ चुकी होगी, और आने वाले समय में मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई यहाँ से क्वेश्चन आने की एक संभावना जरूर बनी हुई है। ऐसे ही करके हम सभी जितनी भी भारत की मेन जो तंत्र है उनको समझेंगे, क्योंकि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। तो आज की वीडियो का हम रखते हैं यहीं तक। तो इसके अलावा हम आने वाले समय में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, और फिर हम कुछ और जानेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।